खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई स्वाति मालीवाल के घर पर अब दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली पुलिस को दरअसल स्वाति मालीवाल की तरफ से पहले फोन किया गया था। सीएम हाउस में मारपीट मामले को लेकर जांच की बात कही जा रही है। बदसलूकी मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल पहुंची थी तो इस दौरान उनके आवास से, सीएम हाउस से ही उन्होंने फोन लगाया था दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को और बाकायदा लिखित में शिकायत भी थी। हालांकि उसके बाद में जब वो थाने पर पहुंची तो उन्होंने बगैर शिकायत दर्ज किए वो वापस लौट आई। अब उसके बाद में दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल के घर पर पहुंची है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस बीच पुलिस ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन पर स्वाति मालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा था और अब सीधे पुलिस जा पहुंची है स्वाति मालीवाल के घर पर। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। जो शिकायत उनकी तरफ से की गई थी उस बाबत ये पूरा दौरा जो है वो जरूर कहा जा सकता है। स्वाति मालीवाल के घर पर फिलहाल दिल्ली पुलिस पहुंची है। अब देखने वाली बात है स्वाति मालीवाल क्या कहती हैं, क्योंकि विभव कुमार जो कि पर्सनल सेक्रेटरी रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उन्हीं के ही साथ में बदसलूकी का आरोप लगा है कि विभव कुमार ने ही स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी की थी और सीएम आवास में बदसलूकी की थी। अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति मालीवाल उनके आवास पर पहुंची थी और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी और देखते ही देखते मामला इतना ज्यादा बढ़ता चला गया। सियासत भी जोरों पर है। ज्यादा जानकारी के साथ में रजनीश मेरे साथी इस समय जुड़ रहे हैं दिल्ली से ही। रजनीश, क्या अपडेट है आपके पास में? माना जा रहा था स्वाति मालीवाल से पुलिस संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फोन पर उपलब्ध नहीं हुई और अब टीम सीधे उनके घर पर पहुंची है। क्या और अपडेट है? देखिए, आपसे कुछ मिनट पहले ही दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल उनके घर पहुंची है, पूछताछ करने के लिए पहुंची है। आपको याद होगा कि विभव कुमार वाले मामले में स्वाति मालीवाल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन पहुंची थी, लेकिन उन्होंने वहां पे कोई लिखित शिकायत नहीं दी। जिसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ा उसके बाद संजय सिंह ने पीसी की और ये माना कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ हाथापाई और मारपीट की थी। जिसके बाद लगातार ये मांग उठती आ रही थी कि क्या इस मामले में जो दिल्ली पुलिस है वो स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करेगी, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस से पीसीआर कॉल किया था और उस पीसीआर कॉल में बताया था कि किस तरीके से विभव कुमार उनके साथ हाथापाई कर रहे हैं। ऐसे में लगातार, क्योंकि बीजेपी की महिला मोर्चा ने भी कल प्रदर्शन किया था, सीएम आवास के बाहर जाने की कोशिश की थी और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को भुनाती आ रही है और यही कारण है कि अब से कुछ मिनट पहले दिल्ली पुलिस की एक टीम है जो स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है। अब स्वाति मालीवाल से पूछताछ होगी, उनसे पूछा जाएगा कि क्या मामला था पूरा, क्योंकि पीसीआर कॉल में पूरा मामला साफ नहीं था। सिर्फ ये बताया था कि उन्होंने कहा था विभव कुमार को कि वो मुझे मारे और उसके बाद विभव कुमार जो है उनके सामने विभव कुमार मुझे मार रहे थे। तो ये उन्होंने कौन है? इसके साथ साथ अब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल से जानकारी इकट्ठा करके इसमें आगे की कार्रवाई करने की जो है वो तैयारी कर रही है। जी बिल्कुल, स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी पहुंचे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है वो पहुंचे हैं स्वाति मालीवाल के घर पर। रजनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब ये पूरा मामला सिर्फ राजनीति से जुड़ा हुआ है या सिर्फ बदसलूकी से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक संवैधानिक भूमिका में है, एक राज्यसभा सांसद हैं, उनके साथ में बदसलूकी होती है, वो भी सीएम आवास पर बदसलूकी होने की शिकायत जो है वो की जाती है। इस पूरे मामले में एनसीडब्ल्यू की भी अब इंटरफेरेंस नजर आ रही है, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। देखिए, एनसीडब्ल्यू ने ठीक जिस दिन स्वाति मालीवाल के साथ ये पूरा प्रकरण हुआ था उसके ठीक अगले दिन ही जो दिल्ली पुलिस को कहा था कि वो एक पत्र उनको जारी करेंगे और उनसे कहेंगे कि जो 2 दिन की एक्शन टेकन रिपोर्ट है वो एनसीडब्ल्यू को भेजे। और आज जो है वो एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को नोटिस जारी कर दिया है और उससे सवाल जवाब के लिए बात की है, उनको पेश होने के लिए कहा है। वहीं अगर बात की जाए स्वाति मालीवाल की, तो आपको पता होगा कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद होने से पहले दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी थी। चूंकि अब लोकसभा चुनाव का वक्त चल रहा है और ऐसे में विपक्ष जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता कि किसी भी तरह से जो सामने वाली जो विपक्षी पार्टी है उसको जो है वो घेरा जा सके, और यही कारण है कि ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक बात और है कि स्वाति मालीवाल से संपर्क किसी का नहीं हो पा रहा था। स्वाति मालीवाल का जो फोन है
वो भी बंद था। ऐसे में लगातार जो ये बातें आ रही थी कि आखिर क्यों स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही है, क्या उनपे पार्टी की तरफ से दबाव डाला जा रहा है या कहीं और से उनके पास दबाव है कि वो इस मामले को आगे लेकर ना जाए। अब ऐसे में जब बीजेपी को ये सब चीजें पता चली, आपको याद होगा कि मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी आज एक जो बयान जारी किया था जिसमें साफ तौर पे कहा था, उन्होंने आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल पर कि उन्होंने ये कहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा का यह आरोप है कि उनके सामने विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। ये बड़ा गंभीर आरोप मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से लगाया गया है सुनीता केजरीवाल के ऊपर। अब इन सब के बीच लगातार ये भी बात उठ हुई थी कि जब पीसीआर कॉल कर दी गई है तो आखिर क्यों एक महिला से जुड़ा हुआ मामला था, जो महिला ने साफ तौर पे एक संवैधानिक पद पे रहते हुए एक राज्यसभा सांसद थी, उन्होंने सीएम आवास के अंदर से पीसीआर कॉल करके कहा था कि उनके साथ जो मारपीट हुई है उसके बाद आखिर क्यों दिल्ली पुलिस इस पे संज्ञान नहीं ले रही है। ऐसे में दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर भी था और अब चूंकि एनसीडब्ल्यू की एंट्री हो चुकी है, बीजेपी की एंट्री हो चुकी है, तो अब दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सीपी है, माफ कीजिएगा एडिशनल सीपी स्पेशल सेल प्रमोद कुशवाहा, वो अपनी टीम के साथ स्वाति मालीवाल के घर पहुंचे हैं। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो इस पूरे मामले को जो इन्वेस्टिगेट करने की तरफ आगे बढ़ रही है। ठीक है रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, अपने दर्शकों को बताते चले आखिर क्या क्या हुआ है, आखिर ये घटना किसके साथ हुई। घटना हुई है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ। घटना कहां पर हुई है? ये घटना हुई जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास की बात कही गई, सीएम हाउस के अंदर बदसलूकी की गई। घटना किसने की? सीएम के बेहद करीबी विभव कुमार, उनके पूर्व पीएस रहे हैं, उन्होंने ये बदसलूकी की और अब जानकारी ये है, इसको लेकर राजनीति भी जोरों पर हो रही है।